सियाटिका पेन क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये सियाटिका होता क्या है? ठीक है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़नी अपने शरीर को समझने के लिए। ठीक है ना, बहुत आसानी से समझ में आता है। अच्छा, सियाटिका एक्चुअली आपके बैलेंस बनाने का मैकेनिज्म, आपके शरीर के बैलेंस बनाने का मैकेनिज्म है ना। कोई अगर आप कुछ बनाएं, कोई ऐसी चीज बनाए, कोई इंसान को आप खुद ही बनाने लग जाए, तो उसका बैलेंस कैसे बनेगा? तो आप कोई तो चीज डालेंगे जो कि बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ में, लेफ्ट एंड राइट साइड, है ना। एक खींचेगी तो फिर उस बंदे को भी दर्द होगा, तो उसको क्या करना होगा? दूसरे को वो थोड़ा सा खींचेगा तो बैलेंस में आ जाएगा, तो उसको आराम मिल जाएगा। मगर हम शरीर को देखने की बजाय अपने को समझने के लिए किताबें पढ़ना ज्यादा जरूरी समझते हैं। प्रॉब्लम यही है कि अगर आप एक पांव पे खड़े हो ना और दर्द होने लग जाए, तो आपको मालूम है दूसरे पे शिफ्ट करना। आप एक करवट सोते हैं, दूसरी करवट पे आते हैं ना, बैलेंसिंग आपका शरीर डिमांड करता है हमेशा। मगर आजकल क्या हो रहा है कि हमने जो लाइफस्टाइल अपनाया है, सॉफ्ट चीजों पे ज्यादा रहेंगे ना, सॉफ्ट चीजों पे ज्यादा रहेंगे तो शरीर बैलेंस है कि नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सियाटिका एक नर्व है, एक नस है जो कि एडी से लेके आपके सिर के पीछे तक जाती है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए। पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका लेफ्ट एंड राइट इंबैलेंस है, इसीलिए पेन होगा। या दूसरा पक्ष, एक और पक्ष हो सकता है। सियाटिका एक और चीज बताती है कि आपके शरीर को इस्तेमाल करने में तकलीफ हो रही है, यानी कि आपके शरीर में जान कम हो गई, जोर कम हो गई। ठीक है ना, दो चीजें। अब बहुत आसानी से इसको ठीक कर सकते। देखिए, आप गाड़ी को का भी व्हील बैलेंसिंग करते हो, मगर अपने शरीर का नहीं करते आप बैलेंसिंग। तो आपके शरीर तीन तरीके की बैलेंसिंग डिमांड करता है। नाभि, नेवल, नाभि हिलेगी तो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। नाभि को बैलेंस करना बीच बीच में जरूरी है, इसको सही जगह पे लाना। दूसरी चीज कौड़ी, कौड़ी मतलब मिडिल ऑफ चेस्ट। आपका जो लंग और हार्ट का हेल्थ है ना, वो कौड़ी की वजह से बैलेंस होता है। हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी की अभी मिडिल ऑफ चेस्ट बैलेंस नहीं है। तीसरी चीज होती है वो पहलवान, देखे आपने जो जांघों पे ठोकते हैं, जिन्हें कहते हैं नले, उनको कहते हैं नले। नले जो बैलेंस होते हैं ना, ये आपका न्यूरो मस्कुलोस्केलिटल सिस्टम का बैलेंस दिखाता है। सियाटिका का बैलेंस नलों से होता है। अच्छा, ये तीन अगर बैलेंसिंग कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों जरूरी है। आप केवल एक बैलेंस करेंगे तो नहीं चलेगा, ये तीन बैलेंस करेंगे ना, तो आपका पूरा राइट एंड लेफ्ट बॉडी, हड्डियां, नसें और इवन आपका मसल्स, इन सबका बैलेंस बन जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम में ये तीन चीजें हम आपको प्रोग्राम के अंदर ही इनबिल्ट है ना। ये तीन जैसे ही बैलेंस होंगे, आपका ये सियाटिका पेन आराम से चला जाएगा बहुत आसानी से। इन जो भी लोग यहां पे हैं सीरियस, हम लोग वो विंडो शॉपर्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो रियली अपने शरीर पे काम करके प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं वही करें। अच्छा, बहुत आसानी से यहां पे जितने भी हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अच्छा, सियाटिका इंबैलेंस होता है ना, तो सबसे ज्यादा असर कहां पे आता है? आप इसका फील कर सकते हैं आपके काफ मसल्स में, जो पिंडलियां होती हैं ना, वहां पे बड़ा फील आएगा। अगर आप पिंडलियों को स्ट्रेच करेंगे ना, तो भी आपको सियाटिका पेन में मदद मिल जाएगी। पिंडलियों को कैसे स्ट्रेच करेंगे? तरीका बड़ा आसान है। सामने पांव सीधे खोल के बैठ जाएं और दोनों पंजों को मिला लें, है ना। बैठेंगे, पांव सामने खोल के दोनों पंजों को मिला लेंगे। सामने से एक इंसान को बोलना है कि दोनों पंजों को साथ रख के आपकी तरफ में पुश करें। पुश करके थोड़ी देर तक, यानी कम से कम 5 सेकंड तक रोके और फिर ढीला करें। ऐसे वो 10 से 12 बार करेंगे ना एक बारी में, और दिन में 3-4 बार अगर कर लें, तो आपको एकदम से सियाटिका नर्व खुल जाएगी। मगर क्या वो वापस कैच हो जाएगी? हाँ, वापस हो जाएगी। आपको फंडामेंटली देखो, ये सब ना टिप होते हैं। थोड़ा कर लिया, सियाटिका पेन को अगर रिलैक्स करना है तो कोई रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट भी खा लेंगे, अश्वगंधा खा लेंगे तो भी आराम मिल जाता है। अगर अश्वगंधा खा लेंगे तो भी आराम मिल जाएगा, दवाइयों से भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मगर दवाई से कोई भी ठीक नहीं होता, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो केमिकल हो। वो बाहर से कोई चीज आप ले रहे हैं तो सपोर्ट है, मैनेजमेंट है थोड़ा, रिकवरी नहीं है, रिकवरी नहीं है। ठीक है ना, रिवर्सल नहीं है।
शरीर पे ही काम करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उससे थोड़ा सपोर्ट ले लें, बट वो ठीक नहीं होगा आपका, फंडामेंटली ठीक नहीं होगा। उसके लिए तो आपको बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा, ये तीन चीजों का बैलेंसिंग करना पड़ेगा। नाभि ऑर्डिनल, ये प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट है। थोड़ा अपने शरीर पे काम करेंगे, कुछ समय में एकदम से शरीर हल्का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। दवाई खा के आपकी लाइफ खराब हो चुकी है, कल को क्रैश आएगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मुझे बताइए कौन जिम्मेदारी लेगा? इतनी दवाइयां बचपन से खाई हैं आपने। अभी तो एक प्रॉब्लम नहीं है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ लोगों को। किसी को ऐसा थोड़ी कि एक ही प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स में कल को क्रैश आ जाता है, आपका डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा या आपके घर वाले लेंगे जो कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, फैशन बना दिया। वो जिम्मेदारी लेंगे कि वो दवाइयां खा के मेरी हालत खराब हो गई? नहीं। डॉक्टर लेगा? नहीं। सरकार लेगी आपकी? नहीं। WHO लेगा? नहीं। वो जो दवाइयां खाते हो कट किसको जाता है? अमेरिका को जाता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को दवाई बना के आपको खिला रहा है, वो हथियार बना के चौधरी बना करता है दुनिया पे। भी खाना ही है तो कुछ नेचुरल ले लीजिए, आपको नुकसान तो कम हो, कम से कम ये केमिकल लेना छोड़िए। उसके बाद भी मैं एक बात कहूं, आपने अपने शरीर को ड्रग एडिक्ट बना दिया। हाँ, कोई पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट नहीं है, आपके घर में दवाइयों का पोथा देख लीजिए कितना रखा हुआ, और बचपन से कितनी खाई है आपने, आप ड्रग एडिक्ट है। ऐसी कंडीशन में थोड़ा टाइम लेके इस स्थिति से निकलें। टाइम लेके मतलब रातों रात नहीं निकल पाएंगे, बहुत ज्यादा दर्द होगा, सहनशीलता भी कम हो गई, थोड़ा दर्द भी नहीं सहन होता, फट से एक दवाई खानी होती। तो ये धीरे धीरे करके इससे निकलना पड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, ले लो, उस समय ले लो, मगर आपको ये मानना है कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं या कर रही हूं ये लेके, तो मुझे इस सिचुएशन से तो निकलना ही है। 6 महीना साल भर का टारगेट लीजिए, अष्टांग चिकित्सा कीजिए, थोड़ा आयुर्वेदिक सपोर्ट की तरफ में जाइए। अगर सपोर्ट भी लेना है तो हम पेन का भी प्रोग्राम करते हैं, अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे ना तो आपको मौका मिलेगा कि इमीडिएटली कैसे इमरजेंसी मैनेजमेंट किया जाए नेचुरल तरीके से, उसका भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे उस प्रोग्राम में जाने का, ताकि आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट भी समझ में आए, है ना। आप केमिकल की तरफ हर समय ना भागें।